हर मैच में आपके जो स्टाफ है ना, जो मैच करवा रहा है, वो हर मैच में कुछ तो कुछ गड़बड़ी कर रहा है। हर बंदा यहाँ से निराश होके जा रहा है। पुलिस प्रशासन आता है, पुलिस प्रशासन हमें डराने की कोशिश करता है, लेकिन हम उससे डरते नहीं, क्योंकि हम खिलाड़ी हैं। हम कोई अपराधी नहीं है जो उनसे डरेंगे। पोसाना और दमोरा ये हमारा पक्ष में ही, न तो ये मैच खेलेंगे, न मैं कोई ने मैच खेलवा दिया, चाहे वो लड़कियों को मैच हो चाहे कोई को मैच हो। और ये बोल रहे हैं कि प्रशासन ने बुलार उठवा देगा कि यहाँ से चले जाओ, नहीं आप पे झूठे मुकदमे लगवा दूंगा चोरी के। दर्शक अगर ये बोलते हैं ये डिसीजन गलत नहीं है तो हम यहीं बैठे रहेंगे। जो यहाँ का प्रिंसिपल है, परसों भी सराय स्कूल निकाला था इन्होंने, और मैंने बात की थी तो इसने कहा था वीडियो क्या करेगा। जो वीडियो बनाया था ना गेम का, तो इसका अहंकार है प्रिंसिपल का। सुरेंद्र सिंह है, मैं पोसना टीम का कैप्टन हूँ। हमने यहाँ फर्स्ट राउंड से लेके अभी तक जितने भी मैच खेले, हर मैच में हमारे साथ में धांधली हुआ। जब रेफरी को बोलते हैं तो बोलता है ऐसा ही होगा। हमने ये निर्णय लिया कि इन्हीं के साथ न्याय हुआ तो हमारे साथ भी होगा। जीत हार अलग चीज़ होती है। तो इन लोगों के साथ जो अन्याय हो वो क्लियर दिखता है, वहाँ पे हमारे साथ भी अन्याय होने वाला है। और हमारे मैच से फ़ायदा क्या है? हम पोसाना और या दोनों खेलेंगे, जो टीम एक विजेता होगी तो उसके साथ भी वही होना जो इन लोगों के साथ हुआ है। कोई नहीं बुला लो, बस जगह मुकदमा लगाओ, बन भी बुला लो। रात ने धमकी दिया, रात ने बच्चा ने दूसरे गांव का बच्चा 50 किलोमीटर दूर का धमकी दे के बाद रात ने सड़क पर सोने पर मजबूर कर दिया। भाई के साथ ना इंसाफी हुई, बागोली के साथ 1 पॉइंट से बागोली की टीम जीतती भी बड़े सूरज जी सर पॉइंट दिया, पर कोई मास्टर हा बेजार बान साइड में ले जा डिसीजन चेंज करवा दिया बड़े जी। को आदमी कोई है, बिना तो सौक्यू सामान मिल रहा है, बिना तो सम्मान भी मिल रहा है, बिना तो खानों भी मिल रहा है, बिना तो पॉइंट भी वहीं मिल रहे हैं। राजनीति हो रही है साफ साफ शब्दा में। आ राजनीति कौन चलवा देगा? धर्म में ही कौन चलवा देगा? अठे बैठे रहूंगा भाई साहब, जब तक न्याय नहीं होगा ना। ये भी नहीं मालूम है पोसना टीम को कि खाना मिलता किधर है। खाने की तो बहुत दूर की बात है, कहाँ मिलता है, क्या नहीं मिलता। अभी तक हमने तो पानी भी बाहर से ला के पिया है। रेफरी का क्या काम होता है? कुछ भी नहीं बोलूँगा। कल आप मैच में रेफरी थे, तो रेफरी का काम क्या होता है? कुछ भी नहीं बोलूँगा। मतलब आपको मैच का ध्यान नहीं है क्या? ना मेरे रात को 12 बजे इनको बाहर निकाल दिया मतलब मुकदमे लगवा दूंगा आपके, चोरी के मुकदमे लगवा दूंगा, चोरू के मुकदमे लगवा दूंगा। क्या अंदर क्या बात अंदर सर ये बात हुई कॉमन पॉइंट कर लो, तो सर 3 बार डिसीजन चेंज होने के बाद कॉमन पॉइंट करते हैं। यदि कॉमन पॉइंट लास्ट स्कोर क्या रहा? लास्ट स्कोर सर हमारे 31 था। रात को सब रो रहे थे इनके सामने कि हमें रुकने दो, लेकिन ये तो बोल रहा है मुकदमे लगवा दूंगा झूठे। सर बात हो गई ना, बार क्यों मैं तो लड़का अच्छी बात सुने सवाल लगा कोई दिक्कत नहीं, बहस मत करो, अपना जो निर्णय लेगा वो ले लेगा। थोड़ा नहीं तो वही टीम का कैप्टन है। रुक जाए इके मैं ओ साइन धर प्रिंसिपल साहब का हां, और इन डिसीजन भेज दियो कि आज का टोटल मैच जो सुनो तो सुनो, जेल का रहेगी, जेल का जो है अरे तो कड़क कैप्टन का जीत बकार बाका साइन अजी रिजल्ट भेजनो है मान रिजल्ट थोड़ी बात कर लो, बाहर निकाल दो। आप बात करो। उसको नहीं साइन पूछ लिया ना थर सामने तो भी नहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं। कोई ना मेरा साइन है, गलत कर खाली कर दो, लड़कियों का मैच होगा इसमें, खाली करो। फैसला ग्राउंड के बाहर में बैट्स खो दे, ग्राउंड खाली कर दो या ग्राउंड तो खाली करो। हाँ ग्राउंड के अंदर ही होगा फैसला, ग्राउंड का फैसला ग्राउंड के अंदर ही होगा ना। भाई सरकार का है ग्राउंड, नहीं बैठे रहते यहाँ नहीं बैठ सकते। आप बैठना तो बैठ जाओ, मना नहीं कर रहे आप। ग्राउंड खाली करना पड़ेगा। अरे एसडीएम साहब आए थे, आपको शिकायत हो कलेक्टर साहब को कर देना जाओ। अब ये नहीं कर रहे, ये राज का है ग्राउंड, ये अपना किसी का नहीं है जी। तो नियम अनुसार करो ना। कल रेफरी ने डिसीजन दिया, लेके जा रहा हूँ, मैच का डिसीजन हो गया ना। अब सारे पहले यहाँ का पक्ष में आएंगे साहब, आगे आ जाओ, खड़े हो खड़े हो। खिलाड़ी है वो दूसरी टीम का। अब मेरी बात सुनो।
आपकी टीम नहीं है, हमारी भी तो टीम है ना। हाँ तो टीम आपकी टीम के साथ हम बैठे ना इधर। अरे शांत रहो और बीजेपी रोड पे सोने के लिए तैयार है और प्रशासन सुन ले। कलेक्टर है, कोई आए, हम FIR दर्ज करवा रहे हैं और जो ऑफिशियली थे कल माला डालेंगे, सुन लो, सब शब्दों में सब सुन लो, मेरी टीम की तरफ से, मेरे गार्जियनों की तरफ से सुन लो। हम डालेंगे चप्पलों की माला और राणा सिंह मेरा आने वाला मेरा वक्त खराब आएगा। डरने वाले नहीं चलो भाई खेलो। सबको साइड में कर दो, हटाओ इनको, चलो हटाओ इनको, धक्का क्यों दे रहे हो? ग्राउंड में खेलना जिन्हें भी चल आरक्षण सुन नहीं बना थे कदे। हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ता है। मेरी साथ मेरा ग्रामीण कोई नेता ही तो ना, तो बाजुओं में जोर है और अब आए हाथ लगा। सर इनके साथ काफी अन्याय किया गया है, इनको पीटा गया है। सारा दर्शकों राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज पूछे आप झुंझुनू जिला का गुड्डागोड़ जी तहसील है, तो गुड्डागोड़ जी तहसील में हाई सेकेंडरी जो स्कूल है बठिया पर पहुंच रहे हैं। तो अभी थान जानकारी है कि पूरे राजस्थान में ओलंपिक खेल ब्लॉक स्तरीय खेल चल रहे हैं। पंचायत स्तरीय खेल है, बहु आगली सीढ़ी है वो है ब्लॉक स्तरीय, तो ब्लॉक स्तरीय खेल चल रहे हैं। तो अपने गुड्डागोड़ जी में एक अनोखी स्कूल है, अनोखी स्कूल यहाँ की जगह ओलंपिक खेल चल रहे हैं। को मेन उद्देश्य तो ये हो कि गाँव जगह प्रतिभा ही जगह छुपेड़ी प्रतिभा ही बहु भर की बाहर आई, लेकिन अपने गुड्डागोड़ जी में हाई सेकेंडरी स्कूल है, एक गुड्डागोड़ जी की सबसे बड़ी स्कूल है। बीजा एक अनोखा ओलंपिक खेल चल रहे हैं। तो देखो एक खास रिपोर्ट मेरे साथ है, कुछ खिलाड़ी खड़े हैं, कुछ अलग अलग गाँव टीम आईडी खड़ी हैं। एक वीडियो आप पहले भी 2 दिन पहले भी अपलोड करियो हो, वो भी ई मामला को हो कि भाई जठे ये ओलंपिक खेल चल रहे हैं, नन्ना मुन्ना बच्चा ही छोटा बच्चा ही भाई वो खेल खेलें तो चीटिंग करी जा रही है खेल में। तो आपने कहना कुछ टीम खड़ी है अलग अलग गाँव आईडी, तो सारी जानकारी था दिवस कि क्या बात हुई और ये क्या के साथ चीटिंग हुई है। तो ये कहीं जो खेल इसका बंद करवा रखे हैं। आज सेमीफाइनल होना, लास्ट जो मैच ही आज चौथो दिन आज मैच होना, लेकिन अठे गुड्डागोड़ जी हाई सेकेंडरी जी की स्कूल है, अठे मैच अभी तक रोक रखे हैं। तो पूरी जानकारी था दिवस चैनल पर बना रहो और देखो एक खास रिपोर्ट। भाई मेरा नाम राजेंद्र है और 8 में 2-4 दिन से ग्रामीण ओलंपिक का ब्लॉक स्तरीय गेम खेल रहा कबड्डी का। कठिया आईडी थारी टीम कौन सी स्कूल आईडी है? हमारी बागोली की राजकीय माध्यमिक स्कूल है, हमारी टीम आईडी है। बट में 12 बंदा सेलेक्ट हो रहा है। लगभग कौन सी क्लास का बंदा है? देखो लगभग तो सब फर्स्ट ईयर में है, कोई एज लिमिट नहीं है ग्रामीण ओलंपिक में, सब कॉलेज वाले बंदे हैं। तो हम 4 दिन से यहाँ गेम देख रहे हैं, 4 दिन से 4 ग्राउंडों पे यहाँ पे गेम चल रहे हैं। चारों ग्राउंडों पे हर मैच में यहाँ पे चारों मैचों में पंगा कुछ भी ना कुछ तो हो रहा है। हर मैच में यहाँ के जो स्टाफ है ना, जो मैच करवा रहा है, वो हर मैच में कुछ तो कुछ गड़बड़ी कर रहा है। हर बंदा यहाँ से निराश होके जा रहा है। और कल हमारे साथ जो सेमीफाइनल था बागोली और पचलंगी का, उसमें लास्ट समय में मतलब लास्ट रेड थी, सेकंड लास्ट रेड थी पचलंगी की, उधर 2 प्लेयर बाकी थे और हमारे पूरे प्लेयर इधर थे। तो हमने उसको ब्लॉक करके बाहर फेंक दिया। फिर रेड उधर मेन रेफरी थे सुरेश जी, उन्होंने उसको आउट दे दिया रेडर को। फिर यहाँ जो इस स्कूल में पचलंगी के कुछ स्टाफ है, वो यहाँ से उठ के जाते हैं, बोले ये आउट नहीं है, ये आउट नहीं है, और पीटीआई जी पे दबाव बनाते हैं और पीटीआई जी से फैसला चेंज करवा देते हैं। फिर उस फैसले को हम नहीं मानते, हम बैठ जाते हैं वहीं, हम मैच आगे नहीं होने देते। फिर थोड़ी देर बाद में हमारे कैप्टन को अंदर ले जाके प्रिंसिपल साहब समझाते हैं कि ये मान जाओ आप, आपके हित में मैं पुलिस प्रशासन बुलाऊंगा, नहीं आपको यहाँ से उठवा दूंगा, वो करवा दूंगा। ठीक है, फिर पुलिस प्रशासन आता है, पुलिस प्रशासन हमें डराने की कोशिश करता है, लेकिन हम उससे डरते नहीं, क्योंकि हम खिलाड़ी हैं, हम कोई अपराधी नहीं है जो उनसे डरेंगे, हम अपराधी नहीं है कि डरेंगे। तो हम हमारी बात उन्होंने मानी और वो चले गए यहाँ से। फिर थोड़ी देर बाद दर्शक वोटिंग कर रहे थे, तो यहाँ एक मास्टर बैठा हुआ था, उसका नाम शायद श्रवण शर्मा है,
और यहाँ जो दर्शक वोटिंग कर रहे थे उनके जाके वो गिरफ्तार पकड़ रहा था। गिरफ्तार पकड़ने के बाद दर्शकों ने उस पर हाथापाई भी की थी। फिर वो यहाँ से चला गया। फिर यहाँ से जाने के बाद वो उसके बाद जो हमारे सेकंड सेमीफाइनल था ना, उन दोनों टीमों ने मना कर दिया कि हम जब तक ये फैसला नहीं होगा तब तक हम सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे। अब थे जब खेल रहे आज रेफरी कितना हारे के नाम हो बाको देखो रेफरिया को नाम कौन पता, एक को मैं बचपन से बाकी सागे खेल लेना, हाँ बकन खेल लेना, हाँ जरा बाको एक को नाम पता है, मेन रेफरी को सुरेश जी नाम है, बाको सुरेश जी कुमावत, बाकी और कोई रेफरी को नाम कौन पता। फैसलो चेंज करो मैन रेफरी सुरेश जी कुमावत है, मैन रेफरी तो सुरेश जी कुमावत था, लेकिन जो दो रेफरी खड़ा है बे फैसलो चेंज कर दिया हाँ तुरंत ही। और इसु पहले मारो रेडर गयो 5 पॉइंट आ, सब बोल रहे वारसू की 5 पॉइंट ही 5 पॉइंट, फिर रेफरी भी रेड रन आउट दे दियो तो मैं मान्या, क्योंकि मारे में खिलाड़ी की भावना ही जरा मैं मान गा है ना। थोड़ी देर बाद में ही बोको बो फैसलो बोको बो हमारी साथ हो, तो मैं भी ने बोला कि सर ये आउट नहीं है, ये आउट है, मतलब आउट है तो आउट ही है। फिर वो आउट दे दिया रेफरी ने, फिर वापस उस पर दबाव बनाते हैं तो वो फैसला चेंज हो जाता है। अभी अब बात करा तो थे कितना पॉइंटा की लीड हूँ, कौन सी टीम आ गई जद या चीटिंग हुई जद या चीटिंग हो जाना 2 पॉइंट आ गई, लेकिन भी कोई एक खिलाड़ी बाकी हो लास्ट 8 ही मार्कन, अगर मैं विन आउट कर देता तो मार्कन 3 पॉइंट मिलता वन और 1 पॉइंट से मैं मैच जीत जाता। और टाइम की पूछा तो टाइम कितना बच रहे हो जितना टाइम लास्ट रेड बता रखी, 2 रेड बताई ही लास्ट, तो लास्ट रेड बा मार गा हा बा आपकी मारी लास्ट रेड ही तो बा। अभी जी बात करा तो बा लास्ट रेड अभी थारी बाकी है कि बाकी है। अगर जब तक ये बोल रहे हैं कि मैं थान डिस्क्वालीफाई कर दिया तो हमारा आरेडा का मतलब कैप्टन का सैन तो है करी ही ना, मैं कोई कॉपी पर सैन कौन कराया, कोई स्कोर शीट पर सैन कौन कराया, और जो 2 टीम मारा विपक्ष में अभी तो मैच ही कंप्लीट को नहीं होता। हाँ मैच कंप्लीट को नहीं, मैच कंप्लीट होगो, अगर मारो जब तक फैसलो नहीं मान्य होगो तो ये 2 टीम पोसाना और दमोरा ये हमारा पक्ष में ही, न तो ये मैच खेलेंगी न मैं कोई न मैच खेलवा दे, चाहे वो लड़कियों को मैच हो चाहे कोई को मैच हो। और ये बोल रहे हैं कि प्रशासन ने बुलार उठवा देंगे, तो प्रशासन ने बुलवार उठवा दो, कोई नहीं बुलवार उठवा दो, मैं जब तक हमारी मांग या तो मैच दोबारा करो पूरो या बीजा सो चालू करो, जना ही मैं उठाऊंगा डैसू, जना ही मैच आगो बदेंगे, नहीं मैच को ना बदा कि नहीं बुलवा लो चाहिए। ठीक अभी अब बात करा तो थारे 7 जगह टीम पर बारी आए ना, तो बात नहीं है हमारे साथ देखो पहले तो कोई टीम पर बारी को नहीं है, लेकिन हमारे साथ जब ये वही ना जना में गांव का कोई मुख्य आदमी ने बताया तुम्हारा सपोर्ट करवा के लिए रात में सब हमारा गार्जियंस बनर सब आगा, सब स्कूल में स्टाफ भी आगो हमारे लिए मैं फोन कराया जाना। और एक और बात सुनो, रात ने मतलब हमारा गाँव 850 किलोमीटर दूर है, तो मैं बोला कि रात में मैं इजा ही रुकांगा, वो एक कुणालो कमरो खाली है बिम, मैं बोला मैं बीमा सोआ, हाँ 3 दिन होगा मान सोता बिम, जब मैं बोला बीमा ही सोआंगा मैं। एक प्रिंसिपल साहब जो ठेको प्रिंसिपल है अपना आपने बहुत बड़ो बहुत समझा है, वो ना बेजा है एक चिपड़ासी ने कि यहाँ से चले जाओ नहीं आप पे झूठे मुकदमे लगवा दूंगा चोरी के, और उसका वीडियो भी हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। और कल मतलब एक और बात सुनो, इनकी राजस्थान सरकार है, मैं टोल फ्री नंबर पे बोला है कि यहाँ पे खाने की व्यवस्था है क्या, बोले बराबर एक टाइम के सब खिलाड़ियों की खाने की व्यवस्था है, लेकिन 4 दिन हो गए यहाँ पे, 4 दिन कल व्यवस्था हुई है, वो भी कम बंदों की, क्योंकि कम थे कल टीम 4-5 टीमें ही थी इसलिए व्यवस्था हो गई, वरना 4 दिन से कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे खाने की। बच्चे उधर उधर भटक रहे थे, ना सोने की व्यवस्था, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके भी बच्चे गेम खेलने आते, हम भी बच्चे ही हैं गेम खेलने आते हैं। अभी इन छोटे छोटे बच्चे को हम लेके आए थे, हमारे बेस पे लेके आए थे, तो ये तो हमारे पीछे ही रहेंगे ना, तो हम आगे जाते हैं, खाना तो खत्म हो गया, वो ट्रस्ट आता है, 2 मेरे पास बजट नहीं है, एसडीएम के पास बजट है, एसडीएम को पूछते हैं तो स्कूल के पास बजट है, तो जाएं कहाँ बच्चे, गेम कराने की जरूरत कहाँ है राजस्थान सरकार को, यही बोलते कि गेम बस यहाँ से भेज दो हमें वापस, हम मैच ही नहीं खेलते, अच्छे पीटीआई बुलाओ। लेकिन वो हमारे सुरेश जी है, उन पर हमें भरोसा था, लेकिन उनको भी उन्होंने दबा के चेंज करवा दिया डिसीजन। तो भाई साहब ये डिसीजन अगर चेंज है, हमारे पक्ष में डिसीजन नहीं है, सब यहाँ से सब जो भी दर्शक हैं उनसे सबसे पूछ लो, अगर ये डिसीजन गलत है तो हम गलत स्वीकार करते हैं, चले जाएंगे अभी छोड़ के, खिलाड़ियों की भावना अभी छोड़ के चले जाएंगे, ये जितने भी हमारे गार्जियंस आए हम लेके चले जाएंगे, हमारी गलती होगी इनको बुला लिया। और ये जगह दर्शक अगर ये बोलते हैं ये डिसीजन गलत नहीं है तो हम यहीं बैठे रहेंगे। इनको ना ये प्रिंसिपल बोल रहा है कि मुकदमे लगवा दूंगा, इनको मुकदमे लगवाने तो मुकदमे लगवा दो, जो करना है वो कर लो, हम यहीं बैठे हैं भाई। शक्ति सिंह बागोली नाम है और उदयपुराटी से 28 किलोमीटर गांव है, गुड़ा स्कूल से, और यहाँ के साथ जो अत्याचार हुए है बी के खिलाफ में आए हुए, जो यहाँ का प्रिंसिपल है, परसों भी सराय स्कूल निकाला था इन्होंने, और मैंने बात की थी तो इसने कहा था वीडियो क्या करेगा, जो वीडियो बनाया था ना गेम का, तो इसका अहंकार है प्रिंसिपल का, ये प्रिंसिपल कहाँ से है कि पता नहीं मेरे को,
और इन बच्चों के साथ रहूँगा जब तक न्याय नहीं होगा, यहीं रहूँगा। चाहे एसडीएम साहब आए, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी आए, मैं इनके साथ हूँ और साथ रहूँगा। थे कोई प्रशासनिक अधिकारी ने सूचना करी है कि आका जिम्मेदार गार्जियन होने के प्रति कि भाई मठे स्कूल में आ रहे हैं, धरनो दे रखे है तो मैं चोण कौन दे रहा तो थे कि कुछ समझो तो। तहसीलदार जी से बात हुई थी, वो आ रहे हैं भी, बोले 10:30 बजे तक आ जाऊँगा। तो उनके आने के बाद में वो जो न्याय करेंगे वो मान्य होगा। और इन बच्चों की गलती होगी तो बच्चों को समझाऊँगा। अगर स्कूल स्टाफ की होगी तो बच्चों का साथ दूंगा, चाहे तहसीलदार जी आए चाहे कोई भी आए। अभी अपने कने पोसाना की और दोमोरा की इसकी दो टीम ही बाबू सेमीफाइनल मैच होना हो बात टीम कैप्टन हो बाबा बातचीत कर से कि ये मैच क्यों कौन खेल रहा ये की बागोली की टीम ही के साथ वास्तव में चिटिंग हुई है कि अपने कन छोटा छोटा बालक ही दर्शक ही मैच देख रहा जकाओं भी आप बातचीत कर से। सुरेंद्र सिंह है, मैं पोसना टीम का कैप्टन हूँ। हमने यहाँ फर्स्ट राउंड से लेके अभी तक जितने भी मैच खेले हर मैच में हमारे साथ में धांधली हुआ। जब रेफरी को बोलते हैं तो बोलता है ऐसा ही होगा, फिर हम मान लेते हैं चलो कोई बात नहीं। थे कल यो मैच देख रहे आगे? बिल्कुल, मैं यहीं पर उपस्थित था। मैंने उस रेफरी को बोला, इससे पहले इधर से एक रेडर गया रेड मारने को, वो रेडर सेफ था, वो लॉबी में था, टच किया लाइन उसने। तो उधर से पहले रेफरी बोला 4 पॉइंट, फिर इधर से बोले नहीं, फिर उसको आउट दिया। ये टीम एक बार आई कि ये रेडर सेफ है, बोला नहीं रेडर आउट है। इन्होंने मान लिया, खेल भावना की तरफ से इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमारा रेडर आउट है। जब इधर वो रेड मारने के लिए आता है रेडर, उसको ये ब्लॉक मार देते हैं, मैन रेडर उसको आउट दे देता है। फिर इधर कमेटी का प्रेशर बनता है, प्रेशर बनने के बाद में फिर डिसीजन चेंज हो जाता है, फिर इधर से दबाव बनता है, फिर डिसीजन चेंज हो जाता है। फिर चेंज होने के बाद में इसको बोला तुम ये रेडर सेफ है, तुम्हें खेलना है तो खेलो, नहीं तो तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा करके ये बैठ गए कि नहीं हमारा निर्णय सही होना चाहिए। इनके पास उस पचलंगी की टीम के पास 2 पॉइंट की लीड थी। इनका वो रेडर को ब्लॉक करने के बाद में एक ही प्लेयर था, उसको ये टच करके आता तो 1 पॉइंट से टीम जीत जाती। तो कमेटी ने ये निर्णय लिया कि अगर ये टीम हार गई तो अपना सिस्टम खराब हो जाएगा। वो उसी टीम को विजेता बनाना चाहते थे, इसलिए इस टीम से बोल दिया कि तुम्हें खेलना है तो खेलो, नहीं तो तुम जाओ। तो उसको विजेता घोषित कर दिया उन्होंने। ये न्याय है, न्याय होना चाहिए। या तो मैच को दोबारा वहीं से स्टार्ट करना चाहिए जहाँ था, नहीं तो फिर पूरा मैच दोबारा होना चाहिए। तो विजेता घोषित मैच पूरा नहीं हो भी पहले ही विजेता हुआ। एक रेड बाकी था इनका, वो रेड या तो वहीं से मैच स्टार्ट होना चाहिए, वही प्लेयर अंदर आना चाहिए। इसका रेडर जाएगा रेड मारने के लिए, रहे न रहे वो एक अलग बात है। मैच का डिसीजन या तो वहीं से होगा, नहीं तो फिर पूरा मैच स्टार्ट होगा। अभी थारो मैच भी हो गया आज? बिल्कुल, हमारा मैच कल ही था सेमीफाइनल धमोरा और पोसाना का। फिर हम दोनों टीमों ने बैठ के, हम बचपन से साथ खेलते हैं, हमने ये निर्णय लिया कि इन्हीं के साथ न्याय हुआ तो हमारे साथ भी होगा। जीत हार अलग चीज़ होती है। तो हम दोनों कैप्टनों ने मिल बैठ के ये फैसला लिया, जब तक इसके साथ न्याय नहीं होगा तब तक हम मैच नहीं खेलेंगे, नहीं किसी को खेलने देंगे। अभी अब धमोरा का टीम कैप्टन ही बाहू बातचीत कर से सुरेश शेखावत। मैच क्यों कौन खेल रहा है? मैच भाई साहब जो पसलंगी और बागोरा की बागोली के बीच में जो सेमीफाइनल मैच हुआ था, उसमें बागोली की टीम के साथ धांधली हुई, ठीक है, चिटिंग हुई, तो पसलंगी को घोषित किया गया विजेता। तो ये तो अन्याय है। वास्तव में थे मैच देख रहे हैं ना, चिटिंग हुई है? चिटिंग हुई वास्तव में साहब। आज से नहीं, हम 10 साल से खेल रहे हैं। तो इन लोगों के साथ जो अन्याय हो वो क्लियर दिखता है वहाँ पे। हमारे साथ भी अन्याय होने वाला है। और हमारे मैच से फायदा क्या है? हम पोसाना और या दोनों खेलेंगे, जो टीम एक विजेता होगी तो उसके साथ भी वही होना जो इन लोगों के साथ हुआ है। तो अभी थे मैच कौन खेल रहे हैं? बिल्कुल श्योर भाई साहब, हम मैच नहीं खेलेंगे। पहले इनके साथ जो नाइंसाफी हुई उनके साथ इंसाफ करे भाई साहब। कुछ आका जो गार्जियन बन के आ रहे हैं थे बाहू आप बातचीत कर से। राकेश अग्रवाल नाम है मेरो। रात ने बागोली से यो भायो मैंने 12 बजे के लमसम फ़ोन करे, बोले भाई साहब तारा नंबर में इकट्ठा लिए ही और मारसा का यह वारदात हो उसका। तो मैं बोले क्या वारदात हो उसका? बोले प्रशासन बुला के प्रिंसिपल माने माँ गाल बाकी धमकी दे रहे। तो मान पूछो कट्ठे हो, बोले फलाना मंदिर में। रात ने माँ 12 बजे आयो, घर से उठ के आकर आयो और पूरा आश्वासन दियो कि कोई भी बात हो तो मैं गुड्डा ही हूँ। मैंने फ़ोन कर लिया, तुरंत मैं आ जाऊँगा। प्रशासन अपनी सेफ्टी करवाना, अपना झूठा मुकदमा लगावान गुना। प्रिंसिपल साहब का कोई माथम राजनीतिक फितूर चढ़ रही है, तो प्रिंसिपल साहब तो ये फितूर माथा काट दो और मुकदमा लगाओ, जगह मेरा लगा दिए थे। या तो टाबर ही मैच दोबारा नहीं स्टार्ट होगा तिबार, नहीं तो जब मैच होगा नहीं कोई बात, चाहे एसडीएम साहब आ जाए चाहे कलेक्टर साहब आ जाए, दोबारा बच्चा के साथ न्याय नहीं होगा। जड़ता ठे बैठे हाँ और थे कोई नहीं बुला लो, बस जगह मुकदमा लगाओ बन भी बुला लो। रात ने धमकी दिया, रात ने बच्चा ने दूसरे गाँव का बच्चा 50 किलोमीटर दूर का धमकी दे के बाद रात ने सड़क पर सोने पर मजबूर कर दिया। गुरु नहीं, एक गुरु है। गुरु होता है वो भगवान का रूप होता है, ये है गुरु जिसके दिमाग में राजनीतिक फितूर चढ़ा हुआ है, जो बच्चों के साथ ऐसी नाइंसाफी कर रहा था। तो गुरु को मैं ये कहना चाहता हूँ, गुरु ये दिमाग से निकाल दो आप कि आप कुछ करने वाले हो। जब तक न्याय नहीं होगा हम यहीं डटे रहेंगे और आपके दिमाग कोई फितूर है तो वो निकाल देना। उमेश कुमावत। काल मैच देख रहे हो कि तुम? हाँ। की को चल रहे हो?
बागोली और पसलंगी को पाके हुए हो भी भाई के साथ ना इंसाफी हुई है, कौन सी टीम के साथ हुई? बागोली के साथ। करमवीर। काल मैच देख रहे होगे? हाँ, काल ही देख रहे हो या पहले भी 4 दिन देख तो आ रहे हैं? मैं 4 दिनों देखता आ रहा हूँ। क्या हो रहा है? चिटिंग हो रही है बच्चों के साथ। की साग हो रही है? बागोली के साथ। गौरव कड़िया माइटा हुआ सब गुड्डा को गुड्डा गए हो तो थे मैच देख रहे होगे? हाँ, कि एक दिनों देख रहे हो? मैं 12 तारीख से देख रहा हूँ। काल मैच देखे भी क्या हुए हो बताओ? चीटिंग हुई सरासर, यानी पहले भाई साहब अंकित भाई साहब पॉइंट लिया, फिर भी का बाद में रेफरी को डिसीजन मान लिया जब रेफरी को बोल दिया कि सर हाँ जना मान लिया, इज्जत करता जी के लिए मान लिया कि हाँ मान लो, पहले डिसीजन चीटिंग मान ली। फिर दूसरी बार जब पॉइंट है कि लीड कि पता हो कि आप जीतांगा, एक पॉइंट देता है, अगली टीम में रेड मारी ही यानी बागोली की जी, बागोली 1 पॉइंट देता ऑल आउट देती, 1 पॉइंट से बागोली की टीम जीतती। भी बड़े सूरज जी सर पॉइंट दिया, पर कोई मास्टर हा बेजार बान साइड में ले जा डिसीजन चेंज करवा दिया बड़े। अठ है ना आ मास्टर में एक भावना है जी की लाठी है ना बिकी भैंस है, मतलब जी में जोर है ना अठ जी को मतलब आदमी है कोई, जी को आदमी कोई है, बिना तो सौ क्यों सामान मिल रहा है, बिना तो सम्मान भी मिल रहा है, बिना तो खानों भी मिल रहा है, बिना तो पॉइंट भी वहीं मिल रहे हैं। राजनीति हो रही है साफ साफ शब्दों में। और आ राजनीति भाई साहब चाहे प्रिंसिपल सुन लो, चाहे जिला कलेक्टर सुन लो, चाहे कोई सुन लो डाको झुंझुनू जिला को, आ राजनीति कौन चलवा देगा? धर्म में ही कौन चलवा दे? अठे बैठे हाँ, अठे बैठे हाँ, अठे बैठे रहेंगे भाई साहब। जब तक न्याय नहीं होगा ना, चाहे माने 2 दिन लाग जाए, 3 दिन लाग जाए, मैं भूखा मर जाऊं, लेकिन अठे बैठा रहूंगा। चाहिए जिला कलेक्टर ने बुला लियो, प्रशासन ने बुला लियो, कोई ने भी बुला लियो, मैं अठे बैठा था। मेरी टीम और मैं और मेरा गांव का जत्ता भी ग्रामीण आया जी ना, मेरा बड़ा बुजुर्ग, मैं सब मैं अठे बैठा हाँ, मेरा जत्ता भी साथी आया जी, मैं सब अड़े बैठा था। और हमारी साथ जो 2 टीमा ही वे भी अड़े बैठी जी, जो दर्शक हमारे साथ ही वे भी अड़े बैठा जी, कोई का झूठो मुकदमा को लागवा देगा। और ये प्रिंसिपल ने साफ शब्दां में कह दो, अगर मुकदमा लगाओ तो पहले मेरा लगाओगे मुकदमा, या तो छोटा टाबर जी मेरी एज 24 साल है, पहले मेरा लगाओगे मुकदमा, खेदी जो। जहाँ तक खाने की बात होती है, पोषणा टीम ने अभी तक ये भी नहीं मालूम है पोषणा टीम को कि खाना मिलता किधर है। खाने की तो बहुत दूर की बात है, कहाँ मिलता है, क्या नहीं मिलता। अभी तक हमने तो पानी भी बाहर से ला के पिया है, वो एक टैंकर लगा रखा है, उसमें कभी पानी रहता है कभी वो गिरता रहता है, ऐसे पानी पीने की भी सही व्यवस्था नहीं है। अभी आप दोनों की बागोली की टीम है, भी टीम कैप्टन आप बातचीत करी पोसाने की और दमोरा की टीम ही जगह को काल मैच होना सेमीफाइनल बाहू आप बातचीत करी ही। अठे नन्ना मुन्ना बालक जगह देख रहा मैच देख रहा, बाहू आप बातचीत करी, सबको खानो एक ही है कि बागोली की जगह टीम है के साथ चीटिंग हुई है। और ये चीटिंग को वीडियो तो आप एक पहले भी डाल चुका है। सेकेंडरी स्कूल है जिसकी एक अनोखी स्कूल है, में अनोखा ओलंपिक मैच हो रहे हैं, जिसकी प्रतिभाएं गांव की जो को बंद तो छुपाई जा रही है, चीटिंग करके दूसरी टीम ही कैन जिताई जा रही है। अभी तक ये एक आरोप और लगा है कि जो राज्य सरकार को आकर खिलाड़िया खाने के लिए जो बजट हुआ है वो हाई सेकेंडरी स्कूल में भी इन्हें भाग रहे, दौड़ भाग कर रहे, कदे SDM कन जा रहे तो कदे प्रिंसिपल कना रहे। अभी आगे कोई खाने की भी व्यवस्था हुई को नहीं प्रॉपर 4 दिन सु न कोई खाने की हुई न कोई रहने की हुई। तो सारी बात आप तहसीलदार जी ऐसी आप बाहू भी बातचीत कर और बातचीत करने की कोशिश कर ठेगा रेफरी बाहू भी जगह प्रिंसिपल ही बाहू भी आप बातचीत करने की कोशिश कर। तो अभी आपने जगह काल के मैच के मैंने रेफरी साहब बड़े बैठे ही बाहू आप पूरी जानकारी ले बातचीत कर कि काल वाकई में हकीकत में मैच में क्या हुई हो। तो आपने सर बैठे हैं। हाँ सर नमस्कार। नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसमें, मेरे तो सर जी आप नमस्कार। नहीं कुछ नहीं बोलूँगा, जो निर्णय हो गया उन्होंने दे दिया, मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसमें। नहीं निर्णय दे दिया, निर्णय के लिए पूछ रहा हूँ मैं। नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगा। नहीं ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं, क्या क्या कारण क्या है इसका मेरे को नहीं मालूम यार। फिर वही बात, रेफरी का क्या काम होता है? कुछ भी नहीं बोलूँगा। कल आप मैच में रेफरी थे, तो रेफरी का काम क्या होता है? कुछ भी नहीं बोलूँगा। मतलब आपको मैच का ध्यान नहीं है क्या? ना मेरे कठे ना कठे स्कूल में बिल्कुल चूक हो रही है थे, देख को रेफरी साहब इन जगह बात करने के लिए तैयार को नहीं। अपन पूछे कि भाई मैच में क्या हो रहे हो काल, तो पूरा मैच की जो हकीकत ही वास्तविकता ही तो ये बताए इसका, लेकिन रेफरी साहब ही ये बात करने के लिए तैयार को नहीं। तो कठे ना कठे स्कूल प्रशासन है जो इकले जिम्मेदार है, ये चूक कर रहे हैं। अभी थे भी वीडियो में देख रहे हो तो थान के लाग रहे हैं साहब। कल पचलंगी और बागोली का सेमीफाइनल मैच चल रहा था कबड्डी का, तो लास्ट टाइम में मैच था, उनके पास 2 पॉइंट की लीड थी, 2 खिलाड़ी बचे हुए थे, एक रेड बाकी थी। फर्स्ट रेड पचलंगी की थी और PTI जी खड़े हुए थे।
फर्स्ट रेड पचलंगी की थी, तो हमने रेडर आया तो हमने ब्लॉक कर लिया और बाहर रेस कर दिया उसको। रेस कर दिया तो उधर से पीटीआई जी का इशारा आता है रेडर आउट, रेडर आउट। तो यहाँ पे पचलंगी के स्टाफ के कुछ मतलब पचलंगी गांव के स्टाफ है यहाँ पे, कुछ एक दो टीचर है पचलंगी, वो जाते हैं और पीटीआई पे दबाव बनाते हैं। पीटीआई पे दबाव बनाने के बाद उस डिसीजन को चेंज कर दिया जाता है, रेडर को सेफ दे दिया जाता है और 2 डिफेंडर आउट दे दिए जाते हैं। फिर आउट देने के बाद हम नहीं मानते तो इधर से हमारे कैप्टन को ले जाया जाता है अंदर और उधर से उनके कैप्टन को अंदर, प्रिंसिपल सर और जो यहाँ का मैनेजमेंट था वो ले जाया जाता है अंदर। अंदर ले जाने के बाद प्रिंसिपल सर बात करते हैं कि आप मान जाओ ये आउट था। तो सर वो एक तो वो फैसला चेंज कैसे हुआ, फैसला चेंज हुआ तो कैसे हुआ ये बताया जाए। उसके वो सर थे यहाँ पे, जो उनका नाम है सर सरवण शर्मा, वो यहाँ बैठे हुए थे, दर्शकों के साथ ही बदसलूकी कर रहे थे। मेरी नहीं मानो तो सब दर्शकों से पूछ लो, वो उठ के दर्शकों के साथ बदसलूकी कर रहे थे। और क्योंकि उनकी टीम हार रही थी उस टाइम, अपने गांव का तो सब सपोर्ट करते हैं, उनकी टीम हार रही थी तो उन्होंने डिसीजन भी चेंज करवा दिया और हमारे साथ बदसलूकी की। फिर भी हम मैच को रोक दिया बीच में, रोकने के बाद उधर से मैसेज आता है कि या तो बीच में से हट जाओ, नहीं पुलिस प्रशासन को बुला के आपको अंदर डलवा दूंगा। क्यों सर, हम अपराधी हैं क्या जो का अंदर डलवा देंगे? अपराधी बैठेगा, ये एक रूम में ठहरते हैं, उस रूम में लास्ट वाले में रात को 12 बजे इनको बाहर निकाल दिया मतलब मुकदमे लगवा दूंगा आपके, चोरी के मुकदमे लगवा दूंगा, चोरी के मुकदमे लगवा दूंगा। परसों सर खाने के लिए बोला, हम यहाँ मैच हो रहा था। अब गेम सर हमारा जब तक फैसला नहीं होगा हम गेम नहीं होने देंगे किसी भी। 4 ग्राउंड है, चारों ग्राउंडों को रोकेंगे। और सर यही बात है, फर्स्ट मैच था, मंत्री जी उद्घाटन करने आए थे, फर्स्ट मैच था यहाँ पे लड़कियों का, नांगल वर्सेज पापड़ा। उसमें थोड़ा सा घपला हुआ, वो पता नहीं कैसे हुआ घपला, क्या नहीं हुआ। वो लड़कियां थी नांगल वाली, यहाँ पे दूसरी टीम कौन है जीती जो है पचलंगी, वो का है क्या अंदर, क्या बात है अंदर सर ये बात हुई कॉमन पॉइंट कर लो तो सर 3 बार डिसीजन चेंज होने के बाद कॉमन पॉइंट करते हैं। यदि कॉमन पॉइंट लास्ट स्कोर क्या रहा था? लास्ट स्कोर सर हमारा 31 था, उनका 34 था। यदि हमें पॉइंट मिलता तो हमारा 32-34 हो जाता और उनका एक खिलाड़ी इधर बचता। ठीक है, लास्ट रेड हमारी थी, हम इधर रेड करने जाते तो एक तो वो आउट होता, 2 ऑल आउट के पॉइंट मिलते कि मतलब 1 पॉइंट से हमारी टीम विजेता हो जाती क्योंकि लास्ट रेड थी। फिर उन्होंने कहा कॉमन पॉइंट कर लो। मैं सर कॉमन पॉइंट करोगे तो ये टीम साफ विजेता होगी क्योंकि इसके 2 खिलाड़ी हैं और 2 खिलाड़ी है तो एक खिलाड़ी आगे आके पहले पॉइंट दे देगा और दूसरा पीछा रहेगा, तो इस तरह से हमारी टीम हार जाएगी। और फिर मैंने भी कहा था कि ये 5 मिनट का गेम करवा लो, तो पचलंगी वालों ने मना कर दिया। मैंने कहा 5-5 रेड करवा लो 0 करके वापस, तो पचलंगी वालों ने मना कर दिया। फिर तो सर हमारी मांग या तो मैच वहाँ से स्टार्ट हो जहाँ गफला हुआ है, या फिर मैच दोबारा स्टार्ट हो शुरू से, क्योंकि नांगल की टीम का भी लड़कियों का भी दोबारा मैच हुआ था। सर छोटे छोटे बच्चे रात को सब रो रहे थे इनके सामने कि हमें रुकने दो, लेकिन ये तो बोल रहा है मुकदमे लगवा दूंगा झूठे। सर बात हो गई बार क्यों बाकी का कौन रहेगा? मान के बैठे बान काटो, पचलंगी में तो सिर्फ 2 जना है, में 2 ही है। रेफरी को मैं तो लड़का अच्छी बात कर सुनने तो वाला गाड़ी कोई दिक्कत नहीं, बहस मत करो, अपना जो निर्णय लेगा वो ले लेगा, छोड़ नहीं नहीं तो वही नहीं होता सही 7:25 और बदले नहीं। अरे 1 मिनट रुक जाओ ना, हम कौन बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे सिग्नेचर दिखाओ मेरे कैप्टन का। नहीं जो रिपोर्ट होती है कैप्टन के साथ बैठे हुए हैं और ये रिपोर्ट पार्टी ये भेजते हैं। कौन सी टीम का कैप्टन है? रुक जा यार, रुक जा यार। इके मैं ओ साइन धर प्रिंसिपल साहब का हां और इन डिसीजन भेज दियो आज का टोटल मैच जो सुनो तो डिसीजन भेजते हैं। गेल का रहेगी, गेल का यो है यार तो कटक कैप्टन का जीत बगा साइन अजी रिजल्ट भेजनो है मान रिजल्ट तो रिजल्ट थोड़ी
बात कर लो, बाहर निकाल दो। आप बात करो। सर एक बात बोलिए। आपका मुझे समझाइए, मैं समझा रहा हूं। सर इधर आप अपने सामने से वैसे बोले यार। अत्ता पावर में बना रहो, राजनीति लग रहा है, स्कूल में बच्चा पढ़ाओ, काम में पढ़ा के रहो, अच्छा कराओ, मैं तो देखा मैं मजा आऊंगा, जल कुल ले जाए, चलो बैठो रे, आ जाओ। उसको नहीं साइन पूछ लेना थार सामने जरा बिना साइन तो भी नहीं करूं, यहां पर कुछ भी नहीं, कोई ना मेरा साइन है, कौन दो बस तो आगे फाइल दे दो, आगे फाइल दे एजेंट साहब जो डिसीजन लियो वो करे, बाकी लोग काम का रेफरी का जो डिसीजन दियो वो आपा कुछ बोले लगे ना गलत करे, बात की कर रहे हो, तो डिसीजन का लियो है ना, बात कर रहा हूं मैं, जो डिसीजन का लियो है ना, बात कर रहा हूं, बच्चा पर राजनीति करवाया, बताओ मैं करवाया बिल्कुल वो सही फैसला, बिल्कुल बात की बात करो, आराम से जो कमेटी कर लेगी, आप कह रहे को नहीं हमारी कोण में कोर्ट खाली कर दो, लड़कियों में मैच होगा, इसमें खाली करो, लड़कियों में मैच होगा, इसमें खाली करिए, जल्दी उठो, फैसला ग्राउंड के बाहर में बैट्स खो दे, ग्राउंड खाली कर दो, ग्राउंड तो खाली करो, ग्राउंड के अंदर ही होगा फैसला, ग्राउंड का फैसला ग्राउंड के अंदर ही होगा ना। हाँ ठीक, हमको आतंकवादी थोड़ी ना, तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं किसी चीज के लिए, वो तो प्लेयर है ना, हमारे आपकी तो मांग रहे हैं क्या? हाँ हम करने वाले हैं, मैच खेलने वाले हैं, भाई सरकार का है ग्राउंड, नहीं बैठे रहने, यहाँ नहीं बैठ सकते, ग्राउंड की बात कर रहे हैं, आप यहाँ से खड़े हो, ग्राउंड की बात कर रहे हैं, बड़े आराम से बैठ के, हाँ आराम से बैठ जाओ, बैठे बेतान मना कौन ग्राउंड खाली करना पड़ेगा, और टीम को मैच तो हमारा मैच हमने खेल ही रहे हैं, अरे आप बैठना तो बैठ जाओ, मना नहीं कर रहे हैं आप, ग्राउंड खाली करना पड़ेगा। अरे एसडीएम साहब आए थे, आपको शिकायत हो कलेक्टर साहब को देना जाओ, अब ये नहीं कर रहे हैं, ये राज का है ग्राउंड, ये अपना किसी का नहीं है, जी तो नियम अनुसार करो ना भाई बाकी जाना मत आप तो और मंगा लियो, गाड़ी गई है, बिठा ले जाओ, आप कहीं और बैठ के या उनसे बात करो, राजकारण की बात का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आप इस चीज को समझ लो। दादा उठ जाओ बेटा, इधर खड़े हो जाओ बेटा, अरे संतुष्टि करो, कल रेफरी ने डिसीजन दिया, लेके जा रहा हूँ, तो मैच का डिसीजन हो गया ना, अब सारे पहले आगे पक्ष में आएंगे साहब, आगे आगे आ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खिलाड़ी है वो दूसरी टीम का, मेरी बात सुनो, उठो उठो, ऐसे कैसे बोल दो आप? अरे शांति रहो, आपकी टीम नहीं है, हमारी भी तो टीम है ना, हाँ तो टीम आपकी टीम के साथ हम बैठे ना इधर, अरे शांति रहो, और बीजेपी रोड पे सोने के लिए तैयार है, और प्रशासन सुन ले, कोई आए, हम FIR दर्ज करवा रहे हैं, और जो ऑफिशियली थे कल सुन लो, सब शब्दों में सब सुन लो, मेरी टीम की तरफ से, मेरे गार्जियनों की तरफ से सुन लो, हम डालेंगे चप्पलों की माला, और मेरा कहता है रोड पे बच्चों का आने वाला मेरा वक्त खराब आएगा, डरने वाले नहीं, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद। चलो भाई खेलो, सबको साइड कर दो, हटाओ इनको, चलो हटाओ इनको, आगे
धक्का क्यों दे रहे हो? ग्राउंड में खेलना जब भी चल रहा आरक्षण सुन नहीं बना थे कदे 2% हमारे बच्चों का मनोबल टूटा है। सीधा उदयपुर वाटी चलेंगे, फिर दर्ज कराऊंगा। अभी जे थे देख सको मेरे पीछे ही जगह पुलिस प्रशासन है जो बच्चा ग्राउंड के मायने बैठा तो बने जबरदस्ती उठा की ग्राउंड के बारे कर दिए ही। अब पूरी बातचीत कर कि कड़े तक संतुष्ट नहीं है कुनी बच्चा जो आपकी मांग रख रहा है बांगे यो पुलिस प्रशासन यो बाहर में फेंक रहे हो मेरी साथ मेरा ग्रामीण कोई नेता ही तो ना तो बाजुओं में जोर है और अब आए हाथ लगा कि न वर्दी उतरा दूं लाठी लगा डागी। मेरा नाम राजेंद्र को ना और ये मत है ना तो वर्दी के पैर लाठी लगा दे मेरे पुलिस प्रशासन सर इनके साथ काफी अन्याय किया गया है, इनको पीटा गया है। ठीक है, जो सरकार का है, सरकार बेईमानी है और सरकार का प्रेशर से आगे के अपना प्लान है आगे का है ना, ये बच्चों का हौसला टूट गया है। आगे ये बच्चे कभी भी आप मैदान में आगे नहीं आएंगे। बहिष्कार करते हैं और जो सरकार के बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकार यहाँ प्रेशर डाल के इस बच्चों को उठा दिए और मैदान से बाहर निकाल दिए। पीटा गया इनको अच्छी तरह से। किसी बंदे में कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में बताना सरकार कौन सी क्या है। अब जो ये बच्चों के साथ हुआ है इसका खामियाजा चाहे मंत्री जी हो चाहे गहलोत जी हो कोई जी भी हो उनको खामियाजा उठाना पड़ेगा। बागोली ग्राम से उठाना पड़ेगा। अब कड़े जा रहे होते अब हम जाएंगे उदयपुर वाटी, फिर वहाँ पे इन जो टीचरों ने जो गलत व्यवहार और गलत किया था उन पे एफआईआर दर्ज करवाएंगे हम। और ये वीडियो देख के थान के लाग रहे तो थे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मन जरूर बताओगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।